तो प्यारे बच्चों, अब आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की अगली कविता देखिए। आपने लगभग क्या 12 कविताएं पढ़ ली हैं और 13वीं कविता आप देखिए। ठीक है। सांचे ढला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सद पुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी सख्त की पेटिका है। ध्यान दीजिए आप लोग, 12 आप पढ़ चुके हैं, 13वां है ये। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहले तो आप कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिए। सांचे ढला, सांचे में ढला हुआ, सुडौल, सुगठित, सुंदर, या उसके लिए एक शब्द और है, समविभक्त अंगों वाले, समविभक्त अंगों वाले, उनके हर अंग संतुलित है। वपु का मतलब शरीर। ठीक है। सत पुष्पों सी, सुंदर पुष्पों की। प्राण संपोषिका का मतलब प्राणों का पोषण करने वाली। कंधे का मतलब कंधा, हमारे पास कंधे हैं शरीर में। वृषभ, वृषभ का मतलब होता है, वृषभ वर्ष का मतलब श्रेष्ठ, वृषभ वर्ष का मतलब साढ़ के समान, साढ़ के कंधे के समान। सुगठित, सुडौल, सजीले, सुंदर। कलभ मतलब होता है, कलभ का मतलब होता है हाथी, कर का मतलब हाथ, तो हाथी का हाथ क्या होता है? सूंड। तो कलभ कर का मतलब हाथी के सूंड, हाथी का सूंड। सख्त की पेटिका का मतलब बल की पिटारी, सख्त की पेटिका का मतलब बल की पिटारी। तो आप ध्यान दीजिए, सांचे ढला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। पहले तो आप जान लीजिए कि प्रस्तुत पद में राधा द्वारा पवन को कृष्ण की शोभा बताई जा रही है। प्रस्तुत पद में राधा के द्वारा पवन दूतिका को कृष्ण की शोभा, कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण हैं कैसे, उसके विषय में बताया जा रहा है। ठीक है, ताकि वह आसानी से, पवन दूतिका मथुरा जा रही है, अब वह राधा के आराध्य प्रभु श्री कृष्ण को कैसे पहचानेगी। इसलिए राधा पवन दूतिका को अपने आराध्य, अपने प्रियतम, अपने श्री कृष्ण की पहचान बता रही है, ताकि पवन उन्हें आसानी से पहचान सके। क्लियर है। सांचे ढला सकल वपु है। राधा पवन की सुंदरता का बखान, बयान, व्याख्या करते हुए कहती हैं, या गुणगान करते हुए कहती हैं कि सकल वपु, मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण का संपूर्ण, सकल वपु संपूर्ण शरीर, वपु का मतलब शरीर, सकल का मतलब संपूर्ण, मेरे प्रीतम, मेरे आराध्य श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर सांचे ढला, सांचे में ढला हुआ है, समविभक्त अंगों वाले हैं। ठीक है। और दिव्य सौंदर्यशाली। ठीक है, दिव्य सौंदर्यशाली, वे बड़े ही दिखने में दिव्य, अलौकिक और सुंदर लगते हैं, या उन्हें देखने के बाद एक अलौकिक सौंदर्य का आभास होता है। प्रभु श्री कृष्ण को, या मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को, हे पवन दूतिका, जब तुम उन्हें देखोगी तो तुम्हें एक अलौकिक सौंदर्य का, अप्रतिम सौंदर्य का, अद्वितीय सौंदर्य का आभास होगा। क्लियर है। तीसरी लाइन, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े सजीले।
उनके दोनों कंधे, श्री कृष्ण के दोनों कंधे या श्री कृष्ण के दोनों कंधों को देखने से ऐसा आभास होता है जैसे वे उत्तम कोटि के सांड के कंधे। उनके कंधे इतने सुडौल, इतने मजबूत, इतने सुगठित और इतने अच्छे हैं कि जब तुम उनके दोनों कंधों को देखोगी तो तुम्हें देखने के बाद ऐसा आभास होगा कि जैसे ये सांड के कंधे हैं। परिचय दे रही है, उन्हें परिचय दे रही है कि मेरे प्रीतम, मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण कैसे। तो वही है कि दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं। हे पवन दूतिका, जब तुम मेरे प्रीतम आराध्य श्री कृष्ण के कंधों को देखोगी तो तुम्हें यह आभास होगा कि जैसे उनके कंधे सांड के कंधे। क्लियर है? कहने का आशय क्या है? सांड के कंधे का मतलब क्या है? बहुत ही मजबूत, बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही सुगठित। जैसे सांड के कंधे होते हैं वैसे ही सुगठित, सुडौल और आकर्षक मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के कंधे हैं। क्लियर है? आगे चलें। चलिए, अब आगे देखिए। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। लंबी बाहें कलभ करसी शक्त की पेटिका हैं। राधा आगे पवन दूतिका से कहती हैं कि श्री कृष्ण के कंधे अत्यधिक बलिष्ठ हैं, तो कह ही दिया। वो आगे कहती हैं कि कृष्ण की भुजाएं, देखिए लंबी बाहें का मतलब लंबी भुजाएं। मेरे प्रीतम श्री कृष्ण की बाहें, मेरे प्रीतम मेरे आराध्य श्री कृष्ण की भुजाएं हाथी के सूंड के समान, कलभ करसी हाथी के सूंड के समान, शक्त की पेटिका बल की पिटारी, शक्त की पेटिका बल की पिटारी, बहुत ही शक्तिशाली हैं। फिर से बताऊं, अगर नहीं समझ में आया है, समझ में आ गया हो तो कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान। इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपके समझने में ना आए। ठीक, अब आप 14वां चलिए, 14वीं कविता। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयर होंगे, मोती माला लसित उनका कंब शाकंठ होगा। पहले तो आप कठिन शब्दों को जानें। लसा का मतलब सुशोभित होना, सुशोभित होना लसा। दिव्य का मतलब अलौकिक। आपीड़ का मतलब मुकुट, आपीड़ का मतलब मुकुट। उभय श्रुति, श्रुति का मतलब कान, उभय का मतलब दोनों, दो, उभय श्रुति दोनों कान। स्वर्ण के कुंडलों की मतलब स्वर्ण के कुंडलों से, स्वर्ण के कुंडलों के समान, सोने के कुंडल, सोने की जो बाली होती है उसके समान। और देखिए, मंजू का मतलब सुंदर, केयर का मतलब भुजबंद। पहले लोग भुजबंद पहना करते थे, भुजाओं में होती थी वो, तो केयर का मतलब भुजबंद। मोतीमाला लसित का मतलब सुशोभित, सुंदर। कंब का मतलब, कंब का मतलब गर्दन, ठीक है। कंठ, कंब से नहीं, कंब का मतलब हो गया, कंब का मतलब शंख, कंब का मतलब शंख। कंबुसा कंठ का मतलब शंख के समान गर्दन, ठीक है। अब आप इसका अर्थ जानें। आगे राधा कहती हैं कि उनके माथे पर राजाओं सा सिर, राजाओं के समान असाधारण सौंदर्य से युक्त मुकुट सुशोभित होगा। जब तुम वहां मथुरा जाओगी, हे पवन दूतिका, जब तुम मथुरा जाओगी तो तुम देखोगी कि मेरे आराध्य के सिर पर राजाओं के समान
असाधारण, दिव्य, अलौकिक सौंदर्य से युक्त मुकुट सुशोभित होगा। तुम पहचान कैसे करो? ऐसा जब तुम देखोगी तो तुम समझ लेना जिसके सिर पर दिव्य मुकुट सुशोभित हो, अगर ऐसे व्यक्ति को देखना तो तुम जान लेना कि वही मेरे आराध्य हैं, वही श्री कृष्ण हैं। क्लियर है? आगे चलिए। उभय श्रुति में स्वर्ण कुंडलों की शोभा होगी। उनके दोनों कान, मेरे प्रीतम के, मेरे आराध्य, मेरे श्री कृष्ण के दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे। श्री कृष्ण के दोनों कान, श्री कृष्ण के दोनों कानों में मनोहर, मन को हरने वाला स्वर्ण कुंडल सुशोभित हो रहा होगा। ये उनकी पहचान है। और नाना रत्नाकलित भुज में मंजुकेयर होंगे। मंजुकेयर भुज, भुज, वे अपनी दोनों भुजाओं में रत्नाकलित, रत्न जड़ित, रत्नाकलित का मतलब रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए होंगे, पहने होंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में रत्नों से जड़ित भुजबंद धारण किए होंगे, पहने होंगे। क्लियर है? मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा। मेरे आराध्य, शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली, मेरे, या ऐसे कह लो मोती माला लसित उनका कंठ कंब सा कंठ होगा। शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला होगी, वो मोतियों का हार पहने होंगे। देखिए, कंबु का मतलब शंख, कंठ का मतलब गर्दन, तो ठीक है। मोती माला, मोतियों की माला से लसित, सुशोभित उनका कंब सा कंठ होगा। शंख के समान उनका गर्दन होगा और उसी गर्दन में मोतियों की माला शोभायमान हो रही होगी। क्लियर है? चलिए आगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि पवन के पास मुख तो है नहीं। वह राधा के संदेश को किस तरह से श्री कृष्ण तक पहुंचाएगी? पवन दूतिका कैसे पहुंचाएगी? सबसे बड़ी समस्या ये है। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए कुछ बातें राधा पवन दूतिका से बताती हैं कि आखिर में तुम उन्हें या तुम उनसे मेरा संदेश कैसे कहोगी? तो वही है कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। व्यापारों को प्रखर मतियों मुक्तियों से चलाना, युक्तियों से उपाय तरीका। बैठे हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। ठीक, तो आप देखिए प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को समझाती हुई कहती हैं कि यद्यपि तुम मुख से विहीन हो। प्रस्तुत पद्य में राधा पवन को समझाते हुए यह कहती हैं कि यद्यपि तुम मुख से विहीन हो, तुम्हारे पास मुख नहीं है, तुम शब्द उच्चरित नहीं कर सकती हो, तुम बोल नहीं सकती हो, फिर भी अपनी विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से मेरे प्रीतम के पास मेरे संदेश को पहुंचाना। ठीक, अब देखिए तेरे, वही तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधा पवन से कहती है कि तुम कृष्ण के सामने मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा या मेरे दुख को कह पाने में अक्षम हो, समर्थ नहीं कह सकती हो। इसलिए मेरी पीड़ा और व्यथा के संदेश को उन तक पहुंचाने में प्रखर मति, व्यथा को मेरे आराध्य श्री कृष्ण तक पहुंचाने में अपनी
प्रखरमति, तीक्ष्ण बुद्धि, प्रखरमति, मति का मतलब बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, और आगे है युक्तियों को, विवेक का परिचय देना, अपने विवेक और युक्ति से मेरे संदेश को मेरे आराध्य श्री कृष्ण तक पहुंचाना। आगे व्यापारों को, व्यापारों का मतलब तुम अपने, हे पवनदूतिका, तुम अपने उचित क्रिया व्यापारों के माध्यम से अपना कार्य पूरा करना, एक्टिविटीज, क्रियाकलाप से उन तक मेरे संदेशों को पहुंचाना। यदि मथुरा पहुंचने पर तुम्हें, आगे देखिए, बैठे हो जो निस्सदन में मेघ सी कांति वाले, मेघ सी कांति वाले बादलों की आभा के समान मेरे प्रीतम, यदि तुम पहुंचती हो मथुरा, जब तुम मथुरा पहुंच जाओगी, यदि मेरे प्रीतम अपने महल में बैठे हों, सदन में बैठे हों, घर में बैठे हों, ठीक है, या बैठे मिलें, आगे है, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तब तुम उनके महल में या भवन में लगे हुए संपूर्ण चित्रों को, सभी चित्रों को ध्यान से देखना। कितने चित्र उस भवन में लगे हुए हैं जहां मेरे आराध्य श्री कृष्ण बैठे हैं, उन्हें तुम जो है ध्यान से देखना। क्लियर है? आसान सा अर्थ है बेटा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप थोड़ा सा केयरफुल होंगे तो समझ ले जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। और अर्थ जानना इसलिए ज़रूरी है, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि अब ये पैटर्न जो है चेंज है पिछले साल से, व्याख्या करने के लिए नहीं आता है। कविता दे देगा, 4-5 क्वेश्चन दे देंगे नीचे, जब तक आपको उस कविता की व्याख्या नहीं आती, आप नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए व्याख्या जाननी जरूरी है, अर्थ जानना जरूरी है। ठीक है, अब चलिए आगे 16वां, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। विरह विधुरा का मतलब वियोग से दुखी, बिछोह से दुखी, बिछोह से दुखी, वियोग से दुखी, उनको कहा गया है विरह विधुरा। ठीक है, तो जाके सन्निकट उसके भाव से यूं हुलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूं श्रुति उनको हो सकेगी हमारी। ध्यान देंगे, राधा आगे कहती हैं कि जब तुम मथुरा पहुंच जाना और उनके सदन में प्रवेश कर जाना, तो यदि उन चित्रों में, जो चित्र तुम्हें उनके सदन में, घर में, महल में दिखाई देते हैं, यदि उन चित्रों में वियोग से व्यथित, विरह विधुरा आया है ना, वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखाई दे। फिर से देखिए, राधा पवनदूती से कहती हैं कि यदि तुम मथुरा पहुंचकर उनके घर में पहुंच जाती हो जिसमें मेरे प्रीतम, मेरे आराध्य श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, तो एक चीज का ध्यान देना कि यदि उन चित्रों में वियोग से व्यथित, विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, उन चित्रों में वियोग से, विरह से व्यथित, पीड़ित किसी भी स्त्री का चित्र दिखाई दे, तो तुम जाके सन्निकट उसके भाव से यूं हिलाना। तो उसके निकट पहुंचकर इस भाव से हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें। उस सदन के चित्रों में जो विरह से कातर, विरह से व्यथित महिला होगी, उसके चित्रों को इस तरह से हिलाना कि मेरे प्रीतम प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, जिससे मेरे प्रीतम उसे आश्चर्य के साथ देखने लगे। उसे यूं हिलाना कि मेरे प्रीतम चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर, विस्मय के साथ उस चित्र को देखने लगे। ठीक है, आशा है यूं सूरत उनकी हो सकेगी हमारी। आगे राधा कहती हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुमने उन चित्रों को हिलाया अपने वेग से, अपने प्रवाह से, अगर तुमने उन चित्रों को हिलाया, तो मेरे प्रीतम श्री कृष्ण उस विरहणी के हिलते चित्रों को देखकर
पवन दूतिका, ये तुमने उस विरहणी के जो उसके सदन, जो मेरे आराध्य श्री कृष्ण के सदन में लगे हुए चित्र हैं, फोटो हैं, यदि तुमने अपने वेग से उन चित्रों को हिलाया तो मुझे विश्वास है कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण उस विरहणी के हिलते हुए चित्रों को देखकर उन्हें मेरी याद आएगी, उन्हें मेरी याद आने लगेगी, अर्थात उन्हें लगेगा कि मैं भी उस चित्र वाली स्त्री की तरह विरह की अग्नि में सतत शाश्वत जल रही हूं। ऐसा करने पर हो सकता है मेरे आराध्य फिर जो है व्रत चले आए। क्लियर है? ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट डे